नमस्कार। आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज जिस आईपीओ की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है इंडिजीन। यह आईपीओ 6 मई से खुल रहा है और इशू का प्राइस बैंड है 430 से 452 रुपए प्रति शेयर का। इशू साइज है 1842 करोड़ रुपए। हेल्थ केयर सेगमेंट से जुड़ी ये कंपनी है। बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है और इनके बहुत सारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर मेजॉरिटी जो बिजनेस आ रहा है वहाँ से आ रहा है। तो ज़रा इसको समझते हैं इंडिजीन को कि ये कंपनी कैसी है, एग्जैक्टली इसका काम क्या है और इस आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं या फिर नहीं लगाने हैं, ये समझते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आस्था जी, पहले तो ये बताइए कि ये कंपनी फार्मा से जुड़ी है, ऐसा तो हमने पढ़ा, इसके बारे में जाना। जरा थोड़ा सा बारीकी से बताइए कि एग्जैक्टली ये करती क्या है, इसका काम क्या है फार्मा इंडस्ट्री के साथ मिलके। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये डिजिटल लेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इसमें भी बेसिकली हम बात करेंगे लाइफ साइंस इंडस्ट्री को करती है, जिसमें कौन कौन आते हैं। बड़ी बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं, इमर्जिंग बायोटेक कंपनीज या फिर मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री। काम क्या करती है ये, इन सब कंपनीज को मदद करती है ड्रग डेवलपमेंट में, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, उसके बाद इनके जो भी देखा जाए फार्माको विजिलेंस में, कंप्लेंट मैनेजमेंट में, और रेगुलेटरी सबमिशंस के लिए, और साथ ही साथ सेल्स और मार्केटिंग। तो ये सब जो सर्विसेज हैं, इसमें ये इन सब कंपनियों को मदद करती है, असिस्ट करती है, प्रोवाइड करती है। ये इनका बेसिकली काम है। अब अगर देखा जाए तो इनके ऑफिसेस 17, इनके देखा जाए तो ग्लोबल डिलीवरी मॉडल पे क्योंकि ये काम करते हैं, तो 6 तो ऑपरेशन हब्स हैं, 17 ऑफिसेस हैं जो लोकेटेड हैं कहाँ-कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इनके काफ़ी अच्छा खासा क्लाइंट बेस है, और 20 लार्जेस्ट कंपनी, ये मैं ग्लोबल बात कर रही हूँ, इनके क्लाइंट उसमें आती है। कंपनी हमको बढ़िया लगती है क्योंकि सबसे पहले यूनिक बिज़नेस मॉडल है और पुरानी कंपनी है, और इस तरह का बिज़नेस मॉडल अभी तक आया नहीं है, क्योंकि इसमें आप काम तो पूरा फार्मास्यूटिकल का कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा एक तरह से उनको कमर्शियलाइज़ेशन, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जो सर्विसेज़ है उनको कमर्शियलाइज़ेशन करने में आप मदद कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं? डिजिटली कर रहे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा देखा जाए तो आईटी की तरह ये लोग, आईटी इंडस्ट्री की तरह ये लोग वर्क कर रहे हैं। बट अभी तक इस तरह के क्षेत्र में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, तो अपने आप में यूनिक बिज़नेस मॉडल है। अभी तक एट प्रेज़ेंट तो इस तरह की कोई कंपनी है नहीं। तो कॉम्पिटिशन वाइज़ अगर बात की जाए तो इंडिया में तो कोई भी कंपनी नहीं है जो इनके कॉम्पिटिटर में आती है। ग्लोबली कुछ एक कंपनी है, लेकिन उनका बिज़नेस मॉडल भी एग्ज़ैक्ट सेम नहीं है जो कि ये कर रहे हैं। तो अपने आप में यूनिक बिज़नेस होने की वज़ह से, निश बिज़नेस एरिया होने की वज़ह से ये कंपनी बहुत पसंद आती है, और हम लोग सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं, जिसके पीछे एक मुख्य कारण वैल्यूएशन भी है। क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशन इन्होंने की है, मेरे हिसाब से 31 टाइम वो एफवाई 24 के पोस्ट इश्यू मल्टीपल पे ला रहे हैं, जो हमें रीज़नेबल लगती है, और इसी वज़ह से हम यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की भी अच्छी खासी उम्मीद कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना है इसके आईपीओ में, अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नज़रिया 1 वर्ष या 1.5 वर्ष का रखा जा सकता है। ठीक है। इंडिजीन 65 इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं और ये नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में ये सर्विस देती हैं और सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी करती हैं, सब लिटिंग भी करती हैं कंपनी। आशा जी, आपने सब्सक्राइब करा दी है, लेकिन इसमें क्या ये जोखिम नहीं है कि कंसंट्रेशन इनका कुछ पर्टिकुलर जोग्राफीज़ पर है? और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ को लेकर या फिर उस स्टैंडर्ड्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है। इसको लेकर आपका व्यू क्या है? पहले कंसंट्रेशन जो आपने बात की, उस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूँगी। कंसंट्रेशन ऑफ ज्योग्राफीज़ है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाए तो ग्लोबल डिलीवरी मॉडल है, क्योंकि इन जो ज्योग्राफीज़ के थ्रू इनके ऑफिसेज़ लोकेटेड हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड उसमें कैटर कर पाते हैं। एक तरफ नॉर्थ अमेरिका आ गया, एक तरफ यूरोप आ गया, और एक तरफ एशिया आ गया। तो ज़्यादातर सारे कॉन्टिनेंट्स कवर हो चुके हैं। पहला सवाल का तो ये जवाब है। दूसरी तरफ आप जो बोल रहे थे कि जो आपका दूसरा प्रश्न था कि कुछ यहाँ पे कार्यशैली को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 25 वर्षों से ये इसी कारोबार में है। तो जब इतना बड़ा
एक्सपीरियंस होता है, तो जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्यूशंस को निकालने में भी कंपनी अब महारत हासिल कर चुकी है क्योंकि 20-25 साल का अनुभव इसके पास है। एक चीज़ जो रिस्क हो सकती है, लेकिन वो अभी नहीं है अभिषेक जी, वो आने वाले 1 या 2 वर्ष में देखने को मिलेगी और इसीलिए मैंने यहाँ पे जो लंबा समय दिया वो भी सिर्फ 1 या डेढ़ वर्ष का दिया है कि आईटी कंपनीज़ अभी इस क्षेत्र में उतरी नहीं है। तो आईटी कंपनीज़ अगर इस क्षेत्र में उतरेंगी क्योंकि अभी हम सब जान रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री जो है, वो पूरी तरीके से अभी थोड़ा-थोड़ा एक जूझ रही है ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेके और अब वो नए क्षेत्रों की तलाश कर रही है। तो अभी तक ये अनटारगेटेड एरिया है, लेकिन जब आईटी इंडस्ट्रीज़ बड़ी कंपनीज़ इस तरफ उतरने लगेगी, तो कंपनी को एक थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिशन हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने में भी अभी इमीडिएटली ये चीज़ होंगी नहीं, 1 या 2 वर्ष लगेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि अभी आप सब्सक्राइब करिए, अच्छे खासे लिस्टिंग गेन के लिए करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए जिसमें 1 डेढ़ वर्ष का नज़रिया रखिए और ये भी हम देखते रहेंगे कि आगे जाके कोई दूसरी कंपनीज़ तो नहीं है जो इसी क्षेत्र में उतर रही हैं आईटी कंपनीज़ और वो है तो एक कॉम्पिटिशन का थ्रेट रहेगा क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इस इंडस्ट्री जो लाइफ साइंस इंडस्ट्री है इसका साइज़ ट्रिलियंस में है अभिषेक जी। तो डेफिनिटली आईटी कंपनीज़ की नज़र भी इस इंडस्ट्री पे धीरे-धीरे पड़ने लगेगी। तो वहाँ से एक कॉम्पिटिशन कंपनी को ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम 1 या डेढ़ वर्ष पश्चात मिल सकता है। तो वो एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। तो उसका ज़रूर हमें ध्यान रखना रहेगा, लेकिन हाल-फिलहाल में कुछ लगता नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब की रेटिंग मैं दे रही हूँ इस आईपीओ को। अच्छे खासे लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जिसमें 1 या डेढ़ वर्ष का नज़रिया हो, उस हिसाब से भी इसमें लगाने की सलाह है। ठीक है। तो लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी 1 से डेढ़ साल का समय दीजिए और निश्चित तौर पर आस्था जी सही कह रही है। अमेरिका में, यूरोप में लाइफ साइंस की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जिस स्केल पर ये कंपनी काम कर रही है या फिर जितने सालों से काम कर रही है, वो ट्रस्ट इन्होंने बिल्ड किया है और उस ट्रस्ट के भरोसे ही यहाँ पर आस्था जी इस सब्सक्राइब करने की राय दे रही हैं और लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित रहने की भी सलाह दे रही हैं। लिस्टिंग गेन भी आपको होगा। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इंडिजीन के आईपीओ पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। सोमवार से यानी कि 6 तारीख से ये आईपीओ खुल रहा है। आप इसको अपने से भी स्टडी कर लीजिए। आस्था जी ने आपको व्यू भी शेयर कर दिया है। 6 से 8 तक ये खुला रहेगा और शायद उम्मीद है कि 13 तारीख को यानी कि 13 मई को कंपनी की लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो आप इस पे नज़र बना के रख सकते हैं इंडिजीन पे। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के मन में जो भी प्रश्न होंगे उसका समग्रता के साथ सारा समाधान देने के लिए।